एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गारो ने रॉय रिपर को पूरी तरह से मार डाला था और इस फाइट की वजह से गारो को बहुत चोटें पहुंची थी, इसीलिए वो उसकी ड्रेस फाड़कर अपने घावों पर बांध देता है। इसके बाद उस रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। वो बच्चा उसे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। फिर गारो उसे कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तभी कुछ मॉन्स्टर गारो पे हमला कर देते हैं पर वो उन दोनों को एक झटके में मार देता है। फिर वो उस बच्चे को कहता है मेरा बदला पूरा हो गया इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना। इसके बाद वो बच्चा उसके पीछे भागने लगता है। वो कहता है मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं इतना तेज भाग नहीं सकता और तुम्हें कहीं छुपकर आराम करना चाहिए। गौरव से कहता है अगर हम यहाँ और एक सेकंड रुके तो मॉन्स्टर हमें आसानी से पकड़ लेंगे क्योंकि उनके पास उस सर की पावर है, अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं इसे मार दूंगा, फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर वो बच्चा उसे कहता है मेरी तरह और एक बच्चा यहाँ फंसा हुआ है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। गौरव से कहता है तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। और तभी एक बड़ा सा डॉगी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उनके पीछे आता है। फिर गौरव उस बच्चे को कहता है पीछे मत मुड़ना, चुपचाप धीरे धीरे करके मेरे पास आओ। उस मॉन्स्टर को देखकर गौरव मन में कहता है मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है और ऊपर से मेरा शरीर पूरा दर्द कर रहा है, पर यकीनन ये चीज बहुत ताकतवर है। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे करके पीछे हटने लगते हैं। गारो कहता है शायद सब हमारे पीछे नहीं आएगा, ऐसा लगता है हम यहाँ से बिना लड़े जा सकते हैं। पर तभी वहाँ पे और एक मॉन्स्टर की टोली आ जाती है। वो चूहा उससे कहता है तो वो तुम हो, शायद से तुमने इंसानों का साथ देना चुना है। दूसरा मॉन्स्टर कहता है ये वही हीरो हंटर है ना, ऐसा लगता है तुम खुद पर बहुत घमंड करते हो। वो शावर वाला मॉन्स्टर कहता है तुम्हें शुरुआत से हमारा साथ देना चाहिए था पर तुमने ये नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अपने केमिकल से मार दूंगा। पर गारो उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। उसे देखकर वो चूहा भी उस पर हमला कर देता है तो गारो उसके ही फोर्स से उस चूहे का हाथ अंदर से तोड़ देता है। वो बच्चा गारो को कहता है तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। शावर मॉन्स्टर कहता है तुम सच में हीरो हंटर कहलाने के लायक हो, पर ये बात जान लो हम लो रैंकिंग मॉन्स्टर्स हैं। फिर गारो उसे कहता है तो फिर मैं हाई रैंकिंग जैसे ड्रैगन लेवल का हूँ। तभी वो चूहा उसे कहता है तुम ये गलतफहमी मत पालो, ड्रैगन रैंकिंग सिर्फ मॉन्स्टर एसोसिएशन के टॉप मॉन्स्टर्स के लिए है और तुम उनके आसपास भी नहीं आते। वो हॉर्न वाला मॉन्स्टर कहता है वैसे तुम्हें क्या लगा तुम जीत गए, ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे ताकतवर हॉर्न है। और ये कहते ही वो उस पर हमला कर देता है पर गारो साइड से जाके उसको एक लात मारता है और वो उसी मॉन्स्टर के पास जाके गिरता है जो उन्हें पहले मिला था। और तभी वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है। उसका आवाज सुनकर वो बच्चा कहता है शायद से वो यही आ रहा है। फिर तभी वहां से कुछ चबाने की साउंड आती है और उस हॉर्न मॉन्स्टर का हॉर्न गारो के पास आके गिरता है। गारो कहता है ये दुनिया का सबसे ताकतवर हॉर्न था ना। तभी वो चूहा कहता है तुमने हमारे हाई रैंकिंग में से पोची को नाराज कर दिया। गारो कहता है ये चीज कैसे हाई रैंकर हो सकती है क्योंकि ये कुत्ता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है हमारी रैंकिंग ताकत से तय होती है। और वहाँ आते ही वो पोची नाम का मॉन्स्टर एक हाई पावर बीन उन पे छोड़ देता है। पर इस चूहे को लगता है वो अपनी रिजनरेशन के पावर से खुद को फिर से हील कर लेगा और वहाँ गारो उस बच्चे को लेकर बहुत तेज वहाँ से भाग जाता है। उस पावर बीम की वजह से उस एरिया में बड़ा सा धमाका होता है तो साइतामा को लगता है ये कर्तव्य है। वो सोचता है ये मैगजीन पढ़ने के बाद वो उस एरिया में पेट्रोलिंग करने जाएगा। फिर हम देखते हैं कि पोची ने अपने पावर से वहाँ के सारे एरिया को तहस नहस कर दिया था। उसे देखकर गारो कहता है तो यह मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाई रैंकर शायद से ड्रैगन लेवल का है तो इसीलिए अब हमें यहाँ से अलग होना होगा। फिर वो उस बच्चे को कहता है गधे की तरह क्यों खड़ा है यहाँ पे, जल्दी भाग जाए यहाँ से। वो बच्चा कहता है मैं अकेला खुद को नहीं संभाल सकता। गारो कहता है तो क्या हुआ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम मुझे भी फंसा दोगे और दोनों मारे जाएंगे और तुम जिंदा हो इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, इसलिए खुद का ख्याल रखना खुद ही सीख लो। ये बात सुनते ही वो बच्चा रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। उसे भागते हुए देखते ही पोची उस पे हमला करने वाला होता है पर गारो उसे मार कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। पर गारो के हमले का पोची पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी पोची वही पावर बीन उसी वक्त गारो पे छोड़ देता है। गारो मन में कहता है तो ये है मेरा अंत, मैंने कहा था मुझे मॉन्स्टर क्लास हीरोज के साथ फाइट करनी है पर कभी मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मुझे मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी है। ऐसी बहुत चीजें जो मैंने अभी तक अधूरी छोड़ी है पर शायद से अब ये मेरा अंत है। इसके बाद पोची गारो को दूर से देख रहा था तभी गारो अपने आप खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही पोची उसे फिर से बहुत सारी पावर बीम छोड़ने लगता है। फिर गारो कैसे तैसे उन सब पावर बीम से बच जाता है पर उस पावर बीम का इम्पैक्ट वहाँ के पूरे एरिया में होता है। इसके बाद पोची नीचे आके गारो को ढूंढने लगता है पर गारो ऊपर लटका हुआ था। तभी वो एकदम से स्पीड से नीचे आके पोची को जोर से पंच मारता है। पिछले हमले की तरह इस हमले का ये पोची पे कुछ अच्छा खासा असर नहीं होता। तभी वो गारो को अपने मुंह में पकड़ लेता है और जमीन पे जोर जोर से पटकने लगता है। पटकने के बाद फिर से और एक हाई पावर बीम उस पे छोड़ देता है। उस हमले की वजह से गारो गेरो के रूम में आके गिरता है। गेरो कहता है देखो कौन आया है, तो वो तुम्हें थे वो घुसपैठिया, वैसे तुम मेरे उम्मीदों पे खरे उतरे हो क्योंकि तुम मरे नहीं। ये कहते ही वो अपने पावर से गारो के ऊपर पड़े हुए सारे पत्थर उठा लेता है। उसे देखकर गारो कहता है इसने बिना कुछ किए सब उठा लिया, शायद से टेलीकिनेसिस है। फिर गारो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई अपने चूजों को मेरे पीछे लगाने की, उनकी वजह से मुझे कितनी सारी परेशानी हुई है। तभी गारो हिलने की कोशिश करता है पर वो हिल नहीं पाता। गेरो कहता है तुम इतने कम वक्त में बहुत ताकतवर हो चुके हो। पर गारो उसे कहता है तुम मुझे अभी रिलीज कर दो नहीं तो तुम पछताओगे। उसके बाद पे गेरो कहता है चलो थोड़ी बातें हो जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे साइतामा ब्रश करके और अपना हीरो का ड्रेस पहन के उस एरिया में पेट्रोलिंग करने चला जाता है। गेरो कहता है तुम अभी भी एक हाफ लेवल के मॉन्स्टर हो, ये होने के बावजूद भी तुम्हारे पास खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ है और ऊपर से तुमने पोची के इतने हाई पावर बीम को भी सह लिया, पर ये इतना काफी नहीं है, तो इसीलिए वैसे मैं तुम्हें सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बनने के लिए ट्रेन कर सकता हूँ। गारो कहता है तुम मुझे ट्रेन करोगे, इसका मतलब क्या तुम मुझे टेलीकिनेसिस सिखाने वाले हो। गेरो कहता है वैसे मैं तुम्हें कोई साइकिक पावर या जादू वगैरह नहीं सिखाऊंगा, बस मैं तुम्हें मॉन्स्टर बनने के सीक्रेट्स आर्ट सिखाऊंगा। अगर मैं आसान से
से शब्दों में कहूँ तो तुम एक इंसान के रूप में मौत को बार बार हरना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर और दिमाग उन्हें असहनीय दर से गुजरना पड़ेगा। ये बात सुनने में जितनी आसान है उतनी लगती नहीं, क्योंकि कुछ लोग उसी वक्त मर जाते हैं। इस ट्रेनिंग का बस एक असली गोल है कि तुम्हें अपने लिमिट्स को क्रॉस करना होगा। तो गौरव उसे कहता है, ऐसा लगता है तुमने अपनी ये ट्रेनिंग किसी से करवाई है। गौरव कहता है, बहुत सारे, मैंने इतने ह्यूमन और मॉन्स्टर इस्तेमाल किए कि गिन पाना भी मुश्किल है। मॉन्स्टर बनना इजी है, पर उसके बदलाव बस उसी में दिखते हैं जिसके पास खुद का नेचुरल टैलेंट है। मैं बस इतना जानना चाहता था कि अपने लिमिट्स को कैसे पार किया जा सकता है, इसीलिए मैंने कितने सारे मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टर खाने के लिए मजबूर किया, उनके ब्लड्स और सेल्स को मिलाकर नए नए मॉन्स्टर बनाने की कोशिश की। ये सब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ अपने लिमिट्स को सिर्फ वही पार कर सकता है जो मौत को सरपास कर दे, और ये जो कर लेता है उसके पास एक लिमिटलेस पावर आ जाती है। ये एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे बहुत सारे फेलियर मिले, पर एक दिन मुझे वो मिल गया जो मैं पाना चाहता था, वो है मॉन्स्टर किंग ओरोची। पर तुम उससे भी ज्यादा अपने अंदर पावर होल्ड करते हो, और वो पावर तब बाहर आएगी जब तुम ओरोची के साथ फाइट करोगे। उसके बाद तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। तो फिर क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? हम मिलकर पूरे अर्थ के सारे हीरोज को मिटा देंगे और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। फिर गारो उसे कहता है, मैंने कभी तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी और असलियत में मैं कभी तुम्हारे साथ काम भी नहीं करना चाहता था। गारो कहता है, पर मेरी अभी सारी नजर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पास कोई चांस भी नहीं है यहाँ से जाने का। तो गारो उसे कहता है, मुझे उन लोगों से नफरत है जो पीछे बैठकर तमाशा देखते हैं, इसलिए मुझे उन्हें मारने की इच्छा होती है। गारो कहता है, तुम अभी हिल भी नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी साइकिक पावर से पकड़ रखा है। फिर ये सुनते ही गारो धीरे धीरे करके हिलने लगता है। उसे देखकर गेरो कहता है, तुम हिल कैसे पा रहे हो? गारो कहता है, किसे पता, शायद से मेरे अंदर की विल पावर है। गेरो कहता है, इसे काबू में करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें दर्द देके ट्रेन करूंगा। और ये कहते ही वो सारे पत्थर गारो के ऊपर चिपका देता है। फिर गारो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सारे पत्थर को तोड़ देता है। इसके बाद वो कहता है, क्या बस तुम्हें इतना ही दम था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के मास्टरमाइंड हो, और जब तुम कुछ फेंकने की कोशिश करते हो तो मेरी बॉडी अपने आप तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाती है। इसका मतलब यह है कि तुम एक ही समय पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, इसलिए तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो, और वो तुम्हारे साइकिक पावर मेरे सामने कुछ नहीं है। और तभी गेरो उसे फिर से पत्थर फेंकता है तो गारो उसे फिर से बच जाता है। गारो कहता है, अगर यहाँ कोई कमजोर मॉन्स्टर है तो वो तुम हो, इसलिए तुम्हारे जैसे किसी को मेरे जैसे जीनियस को ट्रेन करने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे मैं लकी हूँ कि मैं बिल्कुल वहीं पे आके गिरा जहाँ मुझे आना चाहिए था। अगर मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के मास्टरमाइंड को मार दूं तो बाकी सब अपने आप ही निपट जाएंगे, तो इसीलिए तुम रेडी हो जाओ। फिर गेरो कहता है, हीरोज यहाँ पे आते ही होंगे, इसलिए तुम मुझे तकाओ मत, मुझे अपनी एनर्जी बचानी है। तो अब लॉर्ड ओरोची, इसे खत्म कर दो। ये कहते ही ओरोची का हाथ नीचे से ऊपर आता है और वो गारो को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। इसके बाद गेरो चुटकी बजाकर उस एरिया का पूरा पैसेज ओपन कर देता है। तभी हम मॉन्स्टर किंग ओरोची को देखते हैं, और यहाँ पे साइतामा मांगा पढ़ते पढ़ते उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था। वो कहता है, यहाँ पे इतने धमाके क्यों हो रहे हैं? ये बिल्कुल उस मांगा की तरह लग रहा है जो मैं भी पढ़ रहा हूँ। और सोचकर देखो तो रियल लाइफ में ऐसी चीजें कभी देखने नहीं मिलती, जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बॉस जो मेरा दुश्मन हो। अब ऐसा लगता है ऐसा कोई बॉस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी कुछ मॉन्स्टर उसके पीछे आते हैं। वो कहते हैं, रुको, आगे जाके चीजें इंटरेस्टिंग होंगी, पर साइतामा उसे की पंच में उड़ा देता है। फिर यहाँ पे गेरो ओरोची को कहता है, इसे मारना मत, मेरे दिमाग में इसके लिए कुछ प्लान्स है। ये सुनते ही ओरोची उसे नीचे गिरा देता है। गेरो उसे कहता है, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी दम है, और इतनी ताकत तुम्हारे अंदर आती कहाँ से है? इसके बाद गारो फिर से खड़ा हो जाता है, और उसे खड़ा देखते ही ओरोची उस पे अपने हॉर्न से हमला कर देता है। तो गारो उसे बचने की कोशिश करता है, पर ओरोची का एक हॉर्न उसे लग जाता है और वो दीवार में जाके भिड़ जाता है। गेरो उसे कहता है, जब ओरोची ह्यूमन से मॉन्स्टर बनाता उसके हॉर्न कितने भी दूर जा सकते थे, और वो आसानी से उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। तो गारो कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे भी संभाल लूंगा। ये सुनते ही ओरोची उस पे अपने हॉर्न से फिर से हमला करता है। तो गारो उसे बचने के अलावा उसके साथ फाइट करता है। तभी वो उसके हॉर्न पे चढ़ जाता है और जंप मार कर साइड की बिल्डिंग में भागने लग जाता है। तो ओरोची अपने हॉर्न उसके पीछे लगा देता है। तो फिर गारो भी और भी तेज भागने लगता है। उसे देखकर गेरो कहता है, ये और भी तेज हो चुका है। इसके बाद गारो यहाँ से वहाँ जंप मारने लगता है, पर ओरोची के हॉर्न उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी गारो चांस लेकर ओरोची के मुंह पे हमला करने वाला होता है, और तभी ओरोची अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है और गारो को उसके अंदर पकड़ने की कोशिश करता है, पर गारो उसे बच जाता है। वो कहता है, ये क्या था? इसके बाद ओरोची अपने असली फॉर्म में आ जाता है। उसे ऐसा देखकर गारो कहता है, पहले वो कुत्ता, अब ये जायंट बॉस। तभी ओरोची अपने मुंह से और हर जगह से आग छोड़ देता है। तो गेरो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, पर गारो ओरोची की आग को भी सह लेता है। उसे देखकर गेरो कहता है, इसने इतने ज्यादा गर्मी को भी सह लिया। और वहाँ पे ओरोची उस पे आग छोड़ता ही जा रहा था, उस वजह से वहाँ के आधे एरिया में आग लग चुकी थी। तभी ओरोची अपने हाथ से गारो पे एक पंच मारता है। तो गारो उसे भी रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और ओरोची उसे वहाँ दीवार में फेंक देता है। तभी गारो खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मुझे हंसाओ मत, मैं एक जीनियस हूँ, इसलिए वही अटैक्स मेरे पे फिर से काम नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखना मैं कैसे इस राउंड को पलट देता हूँ। और ये ओरोची सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे मॉन्स्टर कहलाने लायक की कोई क्वालिटीज ही नहीं है। गेरो से पूछता है, कौन सी क्वालिटी? फिर गारो कहता है, वो इतना डरावना भी नहीं है, और इसीलिए मुझे डराने के लिए ये इतना काफी नहीं है। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। इसके बाद गारो उसके फॉर्म में आ जाता है। उसे ऐसा देखकर ओरोची भी उसका फॉर्म कॉपी कर लेता है। गारो कहता है, ये क्या कर रहा है, इसने बिल्कुल मेरे जैसा ही फॉर्म लिया है। फिर गेरो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सिर्फ तुम ही होशियार हो? ओरोची तुम्हारे हर एक चाल और टेक्निक को एक ही बार देखते ही कॉपी कर सकता है, इसलिए तुमने अभी उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। तभी ओरोची उसे
उसे कहता है तुम्हें डर चाहिए था ना, अब मैं तुम्हें दूंगा असली डर। गारो उसे कहता है तुमने एक ही बार देखते ही मेरी फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर ली, बहुत होशियार हो तुम, पर अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और यह कहते ही गारो उस पे हमला कर देता है, पर ओरोची गारो को फिर से उस दीवार में भिड़ा देता है। फिर गेरो कहता है तुम हीरोज को हराने के लिए कुछ भी करते हो और मॉन्स्टर तुम्हें इतने बुरे भी नहीं लगते, पर तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर बनने की कोई इच्छा नहीं है, तो क्या तुम इंसानियत को छोड़ नहीं सकते? और तुम्हारे जैसे साफ दिल वाले अंदर ही अंदर खुद से उन सब चीजों के लिए लड़ते हैं, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दूंगा। और रही बात हीरोज एसोसिएशन की, शायद से उनके पास अभी भी कुछ छुपाए हुए एस क्लास हीरोज हैं। इसके बाद हम साइतामा को देखते हैं, वो कहता है उस धमाके की आवाज शायद से यहाँ से ही आ रही है। और यहीं पर यह 5th एपिसोड खत्म हो जाता है।